ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे द्वितीय अनुसंग पादे पृथु वंशानुकीर्तनम चाक्षुष सर्ग वर्णनम नाम सप्तत्रिंशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे द्वितीय अनुसंग पादे मनवंतर वर्णनम नाम सप्तत्रिंशत्तमो अध्यायः। सूतवाच आसीदेह समुद्रांता वसुधेति यथा श्रुतं वसुदत्ते यतस्तस्माद्वसुधासेति गीयते। मधुकैटभयोः पूर्वं मेधसा सम्परिप्लुता तेनेयममेदिनीत्युक्ताः निरुक्त्वा ब्रह्मवादिभिः। ततोऽभ्युपगमाद्राज्ञः प्रथोर्वैन्यस्य धीमतः दुहितृत्वा मनुप्राप्ता पृथ्वी पठ्यते ततः। प्रथुना प्रविभागश्च धरायाः साधितः पुरः तस्याः करवती राज्ञः पत्ना करमालिनी। चातुर्वर्ण्या समाकीर्णा रक्षिता तेन धीमता एवं प्रभावो राजा स्वीद्वैन्यः सद्विज सत्यमाः। नमस्यश्चैव पूज्यश्च भूतग्रामेण सर्वसः ब्राह्मणश्च महाभागैर्वेदाङ्गपारगैः। प्रथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः पार्थिवैश्च महाभागै प्रार्थयद्भिर्महाद्यसः। आदिराजो नमस्कार्यः प्रथुर्वैन्यः प्रतापवानो योधैरपि च संग्रामे प्राप्तुकामैर्जयं युधि। ओम नमः शिवाय। आदिकर्तारणानाम वै नमस्याः प्रथुरेव हि यो हि योध्यारणं याति कीर्तयित्वा प्रथुं नृपं सह घोररूपात्मसंग्रामात् साघोररूपात्मसंग्रामाच्छेमी तरति कीर्तिमान् वैश्यैरपि च राजर्षिर्वैश्यावृत्तिर्मिहा स्थितये। प्रथुरेव नमस्कार्यो वृत्तिदानान् महायशः एते अवसत विशेषाश्च दुग्धारः क्षीरमेव च। पात्राणि च मयोक्तानि सर्वाण्येव यथाक्रमं ब्रह्मणा प्रथमं दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मना। वायुं कृत्वा तथा वत्समबीजानि वसुधातले ततः स्वायंभुवे पूर्वं तदा मन्वन्तरे पुनः। वत्सं स्वायंभुवं कृत्वा सर्वसस्यानि चैव वत्सं स्वायंभुवं कृत्वा सर्वसस्यानि चैव हि ततः स्वारोचिषे वापि प्राप्ते मन्वन्तरेऽधुना। वत्सं स्वारोचिषं कृत्वा दुग्धा सस्यानि मेदिनी। वत्सं स्वारोचिषं कृत्वा दुग्धा सस्यानि मेदिनी। उत्तमेन तु तेनापि दुग्धा देवानुजेन तु। मनुं क्रत्वोत्तमं वत्सं सर्वसस्यानि धीमता। पुनश्च पंचमे पृथ्वी ताम सस्यांतरे मनो। दुग्धेयं ताम संवत्सं कृत्वा वै बलबन्धुना चारिष्टवस्य वै षष्ठे सम्प्राप्तो चान्तरे मनो। दुग्धामही पुराणेन वत्सं चारिष्टवं प्रति चाक्षुषे चापि सम्प्राप्ते तदा मन्वन्तरे पुनः। दुग्धामही पुराणेन वत्सं कृत्वा तु चाक्षुषं चाक्षुषस्यान्तरेति ते प्राप्ते वैवस्वते पुनः। वैन्येनेयं पुरा दुग्धा यथा ते कथितं मया एतेर्दुग्धा पुरा पृथ्वी व्यतीते स्वन्तरेषु वै। देवादिभिर्मनुष्यैश्च ततो भूतादिभिश्च एवं सर्वेषु विज्ञेया अतीता नागतेष्वः। देवा मन्वन्तरे स्वस्था प्रथोस्तु शृणुत प्रजाः प्रथोस्तु पुत्रो विक्रांतो जज्ञातेऽन्तर्द्वीपावनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिखंडिनी हविर्धानो मन्तर्धानाब्ध्यजायत हविर्धानात् षडाग्नेयी धिषेणा जनयत्सुतानो।
प्राचीन बर्हिषं शुक्लं गयं कृष्णं प्रजाजिनो प्राचीन बर्हिर्भगवानो महानासीत प्रजापतिः बलश्रुतो तपोवीर्ये पृथिव्यामेकराडसो प्राचीनाग्राकुशास्तस्य तस्मात् प्राचीन बर्हसो समुद्र तनयायाम तु कृतदारासा वय प्रभु अमहतस्तपः सारे सर्वाणायाम प्रजापतिः सर्वणा दत्तो सामुद्री दश प्राचीन बर्हिषः सर्वान् प्रचेतसो नामो धनुर्वेदस्य पारगानो अप्राथक धर्मचारणास्ते तप्यन्तः महात्तपः 10 वर्ष सहस्राणि समुद्रो सलिलेशयाः तपश्च तेषु पृथिवीं तप्यत्वस्थ महीरुहा अरक्ष्यामाणा मा बभूवाथो प्रजाक्षयाः प्रत्याहृदे तदा तस्मिंश्चाक्षुषस्यान्तरे मनो नासिकान् मारुतो वातुं वृत्तम् अखमा भवद्रुमैः 10 वर्ष सहस्राणि नासु कुश्चेष्टितं प्रजा तदुपसृत्य तपसा सर्वे युक्ता प्रचेतसा मुखेभ्यो वायुमग्निं च सस्रर्जुर्जातमन्वयवः उन्मूलानथ वृक्षांस्तान् कृत्वा वायुरसोसतो तदग्निर्दहदोद्वारम् एवमासी द्रुमक्षयः द्रुमक्षयमथो बुद्धा किञ्चित् शिष्टेषु साखिषुः उपगम्याब्रवीदेतान् राजा सोमा प्रचेतसा दृष्ट्वा प्रयोजनं सत्यं लोकसन्तानकारिणात् कूपं त्यजतो राजानः सर्वे प्राचीन बर्हिषः वृक्षः छित्यं जनिष्यन्ति असम्यतामग्निमारुतौ रत्नभूता च कन्येयं वृक्षाणां वरवर्णिनी भविष्यज्जानता ह्येषा धृता गर्भेण वयमया मारिसा नाम्नया वृक्षैरेव विनिर्मिता भार्या भवतु वो ह्येषा सोमगर्भा विवर्धिताः युष्माकं तेजसार्धेनो मम चार्धेन तेजसा अस्यामुत्पश्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापति सा इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वै अग्निनाग्निसमो भूया प्रजां संवर्धयिष्यति ततः सोमस्य वचनाज्जाग्रहस्ते प्रचेतसः संहृत्य कोपम वृक्षेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिसामो मारिसायां ततस्ते वै मनसा गर्भमादधुः दशभ्यस्तु प्रचेतेभ्यो मारिसायां प्रजापति दक्षे यज्ञे महातेजा सोमस्यासेन वीर्यवानो असृज्जन्मना त्वादो वृक्षा दक्षोथ मैथुनातो अचरांश्च चरांश्च चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदः विसृज्य मनसा दक्षः पञ्चादो सृजत स्त्रियाः ददौ सा 10 धर्माय कश्यपाय 13 कालस्य नयने युक्ता 27मिन्दवे एभ्यो दत्त्वा ततोऽन्या वै चातस्त्रोरिष्टनेमिने 2 चैव बहुपुत्राय 2 चैवां गिरिशे तथा कन्यामेकां कृशास्वाय ते भोपत्यं बभूवः अंतरम चाक्षु सस्याथो मनोषष्टम तु गीयते मनोर्वयवस्य तस्यापि सप्तमस्य प्रजापते वसुदेवा खगा गावो नागादिति जनादवाः गन्धर्वाप्सरसश्चैव जज्ञिरेण्याश्च जातयः ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन् प्रजा मैथुन संभवाः संकल्पादर्शनात् स्पर्शात् पूर्वासां सृष्टिरुच्यते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषिरुवाच देवानां दानवानां च देवर्षीणां च ते शुभः संभवा कथितः पूर्वं दक्षस्य च महात्मनः प्राणात् प्रजापतेर्जन्मो दक्षस्य कथितं त्वया कथं प्रचेत सत्वं च पुनर्लेभे महातपा एतं न संशयं सूतो
एतं नः संशयं सूत व्याख्यातुं त्वामिहार्हसि दौहित्रश्चैव सोमस्य कथं स्वासुरतां गतः। सूतवाच उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु सत्यमाः ऋषयोऽत्र न मोहयन्ति विद्यावन्तश्च ये जनाः। युगे युगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो द्विजा पुनश्चैव निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्यति। ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यमाप्येषां पूर्वमासीद् द्विजोत्तमाः तप एव गरीयो भूतप्रभावैश्च कारणम्। इमां विसृष्टिं यो वेद चाक्षुषस्य चराचरं प्रजावानो युषस्तीर्णं स्वर्गलोके महीयते। एवं सर्गः समाख्यातश्चाक्षुषस्य समासता इत्येते षट् निसर्गाश्च क्रान्ता मनवन्तरात्मका। स्वायंभुवाद्या संक्षेपा चाक्षुषान्ता यथाक्रमम् एते सर्गा यथा प्राज्ञः प्रोक्ता वै द्विजसत्यमा। वैवस्वत निसर्गेण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तरः अन्यूनानतिरिक्तास्ते सर्वे सर्गा विवस्वतः। आरोग्यास्तु प्रमाणेभ्यो धर्मतः कामतोऽर्थतः एतानेव गुणानेति यः पठन्नानसूयकः। वैवस्वतस्य वक्ष्यामि साम्प्रतस्य महात्मनः समासभ्यासतः सर्गं ब्रुवतो मे निबोधत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 37वां अध्याय प्रथु वंशानुकीर्तन चाक्षुष सर्ग वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले कि इस संसार में समुद्र के अंत तक वसुधा फैली हुई है, ऐसा कहा है। वसुओं अर्थात धन दौलत को धारण करती है, इसलिए इस पृथ्वी को वसुधा कहा जाता है। अति प्राचीन काल में इस पृथ्वी को मधु और कैटभ नाम के दो राक्षसों की चर्बी से पूरी तरह ढका रहने के कारण ब्रह्मवादियों ने नृत्य के द्वारा मेदिनी पृथ्वी को कहा था। अर्थात मेद शब्द से ऋणी प्रत्यय से स्त्रीलिंग द्वीप प्रत्यय से मेदिनी शब्द बना है, जिसका अर्थ है मेद अर्थात चर्बी। अतः जो मधु कैटभ के मांस से ढकी हुई है वह मेदिनी भी पृथ्वी को कहा जाता है। बेनपुत्र राजा पृथु की पुत्री होने के कारण उसे पृथ्वी पढ़ा जाता है। पूर्व काल में विद्वान महाराज पृथु ने उस पृथ्वी के विभाग किए और उसको समतल बनाया, अन्न और रत्नों की खानों से युक्त बनाया तथा बड़े बड़े नगरों वाला बनाया, चारों वर्णों की प्रजाओं से भरपूर बनाया और फिर इस पृथ्वी की रक्षा की जाती है। इस प्रकार हे द्विजश्रेष्ठों, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, यह बेनपुत्र राजा पृथु का ही प्रभाव था। इस पृथ्वी का सुधार करने के कारण वे महाराजा पृथ्वी प्राणी समूह द्वारा सब प्रकार नमन करने योग्य और पूजा योग्य हैं। ब्रह्मा के पुत्र सनातन पुरुष पृथु ही ब्राह्मणों तथा वेद वेदांग में पारंगत महाभाग विद्वानों द्वारा पृथु ही नमस्कार करने योग्य हैं। युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को बेनपुत्र पृथ्वी के आदि राजा पृथु को नमस्कार करना चाहिए। युद्धों के आदिकर्ता पृथु ही नमस्करणीय हैं। जो योद्धा महाराज पृथु को स्मरण कर उनकी कीर्ति का गान कर युद्ध में जाता है वह कीर्तिमान घोर संग्राम में कुशलतापूर्वक लौटकर विजय होकर वापस आता है। वैश्यों को अपने व्यापार को स्थापित करते समय अच्छे लाभ की आशा के लिए महायशस्वी राजा पृथु को ही नमस्कार करना चाहिए ताकि वे उसे अच्छी जीविका प्रदान करें। ये सब जो पूर्व अध्याय में वत्स विशेष और पृथ्वी को दुहने वाले तथा पात्र मैंने क्रमानुसार बताए हैं। अतः सबसे पहले वायु को बछड़ा बनाकर महात्मा ब्रह्मा ने इस पृथ्वी तल पर बीजों को दुहा था। उसके बाद तब स्वयंभू मनु के मनवंतर में पुनः स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर सब अन्नों को ब्रह्मा जी ने दुहा था। फिर उसके बाद स्वारोचिष मनवंतर में स्वारोचिष मनु को
बनाकर अन्नों को दुहा था। उसके बाद उत्तम मनवंतर में विद्वान ब्रह्मा ने उत्तम मनु को बछड़ा बनाकर सब अन्नों को दुहा था। उसके बाद फिर 5वें तामस मनवंतर में तामस मनु को बछड़ा बनाकर ब्रह्मा ने इस पृथ्वी से अन्नों को दुहा था। फिर 6ठे चारिष्ट मनवंतर में पुराण पुरुष ब्रह्मा ने चारिष्टों को बछड़ा बनाकर इस पृथ्वी को दुहा था। फिर चाक्षुष मनवंतर के प्राप्त होने पर उस काल में चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर पुराण पुरुष ब्रह्मा ने इस पृथ्वी को दुहा था। फिर यह पृथ्वी वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत मनु को बछड़ा बनाकर ब्रह्मा द्वारा दुही गई। इसी प्रकार प्राचीन काल में बेन पुत्रा पृथु द्वारा पृथ्वी दुही गई थी। जैसा मैंने कहा कि इस प्रकार यह पृथ्वी बीते हुए मनवंतरों में बार बार दुही गई थी। अतः बीते हुए और आगे आने वाले कालों में भी इस संसार के सभी प्राणी इसी प्रकार देवादियों, मनुष्यों, नदी, पर्वत, सर्व, नाग आदि अन्यों द्वारा इस पृथ्वी का दोहन किया जाता रहेगा। सब मनवंतरों के देवता लोग स्वस्थ थे। अब आप लोग यह सुन चुके हैं। अब आप लोग महाराज पृथु की प्रजा को सुनिए। उन महाराज पृथु के अंतर्धी और पावन नामक 2 पुत्र हुए। फिर अंतर्ध्यान को शिखंडिनी ने हविर्धान नामक पुत्र को जन्म दिया। हविर्धान से सडाग्नेयी, धिषणा ने प्राचीन वर्षी, शुक्ल, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन नामक 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। भगवान प्राचीन बर्हिष एक महान प्रजापति थे। वह अपने बल, शस्त्र ज्ञान, तप और पराक्रम से पृथ्वी पर एकमात्र राजा था। उस समय प्राचीन बर्हिष एक महान प्रजापति थे। वह अपने बल, शास्त्र ज्ञान, तप और पराक्रमों से पृथ्वी पर एकमात्र राजा था। उस प्राचीन बर्हिष के राज्यकाल में यज्ञादि कार्यों में उसके कुशों के अग्रभाग पुराने पड़ जाते थे। इसलिए प्राचीन बर्हिष नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। उस सर्वप्रथम राजा प्राचीन बर्हिषि ने समुद्र पुत्री को अपनी पत्नी बनाया और फिर महातपस्या पार कर उस समुद्र पुत्री सवर्णा से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब के सब प्रचेतस नाम वाले धनुर्वेद में पारंगत हुए। एक ही प्रकार के धर्म का आचरण करने वाले उन प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक समुद्र के जल में सोकर घोर तप किया। उनके तप करने के समय बिना रखवाली और काट छांट के वृक्ष सब पृथ्वी पर ऊपर बढ़कर आकाश तक छा गए, जिससे प्रजा को हानि होने लगी। इस प्रकार उस चाक्षुष मनवंतर में प्रजाओं के ऊपर घोर विपत्ति आ गई। वायुदेव विनाशकारी हवाओं को चलाने लगे। सारा आकाश वृक्षों से ढक गया। ऐसी स्थिति 10,000 वर्षों तक बनी रही। प्रजाएं कोई चेष्टा न कर सकीं। तप द्वारा प्रजाओं की ऐसी स्थिति को सुनकर सभी प्रचेतसों ने एक होकर क्रोधित हो अपने मुखों से एक ही साथ वायु और अग्नि को छोड़ा। तब उस वायु ने वृक्षों को उखाड़ दिया। उन वृक्षों को उन प्रचेताओं के मुख से निःसृत घोर अग्नि ने नष्ट कर दिया। जब उन वृक्षों के कुछ बचे हुए वृक्षों की शाखाओं से विषम में सोम ने जाना, तब राजा सोम ने प्रचेताओं से जाकर कहा कि हे बर्हिषि के पुत्र प्रचेतागण, आप लोगों के उत्पन्न न होने वाली संततियों के नित्य आने वाले सभी प्रयोजन में देखकर क्रोध को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वृक्ष ही पैदा होने वाली प्रजा के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। इन्हीं से प्रजा जीवन प्राप्त करती है। इनका ही उनके जीवन में सर्वाधिक उपयोग और महत्व है। ये नहीं होंगे तो प्रजा भी नहीं रहेगी। अतः आप तथा अग्नि और वायु को शांत कर दीजिए, जिससे ये वृक्ष पृथ्वी पर पुनः उत्पन्न हो सकें। यह रत्नभूत कन्या वृक्षों की श्रेष्ठ पुत्री है। भविष्यगत घटनाओं को जानकर मैंने अपनी किरणों से इसे बढ़ाया है। इसका नाम मारिसा है। इसको वृक्षों में ही उत्पन्न किया है। सोम अर्थात मेरे गर्भ में बढ़ी हुई यह कन्या तुम्हारी पत्नी होगी। तुम्हारे आधे तेज से और आधे मेरे तेज से उसके गर्भ से विद्वान दक्ष प्रजापति का जन्म होगा। सो वह अग्नि द्वारा अग्नि के समान महातेजस्वी होकर इस आपके तेज से जली वसुधा का तथा सारी पृथ्वी का पुनः पालन पोषण करेगा।
तब सोमदेव अर्थात चंद्रमा के वचन को सुनकर प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण कर लिया तथा क्रोध को समाप्त कर वृक्षों से निकाली गई मारिसा को धर्म द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन सब प्रचेताओं ने मारिसा में मन से गर्भ को धारण कराया तथा उस मारिसा में 10 प्रचेताओं के अंश से महातेजस्वी पराक्रमी दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। आदिकाल में तो प्रजापति दक्ष को मन के संकल्प से पैदा किया गया था, मैथुन से नहीं किया गया था। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने मैथुन से नहीं मन से लड़े। मन से पहले जड़ पदार्थों को, फिर चेतन प्राणियों को, फिर 2 पैर वाले मनुष्यों को, 4 पैर वाले पशुओं को मन के संकल्प से पैदा करके बाद में स्त्रियों को उत्पन्न किया। उन्होंने 10 स्त्रियां धर्म को दी तथा 13 स्त्रियां कश्यप को दी। इस समय तथा विभाजन से नियुक्त 27 कन्याओं को चंद्रमा को दिया। इन सबको देकर 4 कन्याओं को अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्रों को और 2 अंगिरा को प्रदान किया। 1 कन्या को कृशाश्व के लिए दिया। इसके बाद उनकी संतानें पैदा हुईं। इसी प्रकार धीरे धीरे 6वां चाक्षुष मनवंतर व्यतीत हो गया। फिर 7वें वैवस्वत मनु प्रजापति के काल में उन दक्ष की कन्याओं में देवता, पक्षी, नाग, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं एवं अन्यान्य जातियां उत्पन्न हुईं। इसके बाद इस पृथ्वी पर प्रजाएं मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने लगीं। उनके पूर्व होने वालों की सृष्टि संकल्प, दर्शन एवं स्पर्श से ही हो जाती थी। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने देवताओं, दानवों और देवर्षियों की उत्पत्ति महात्मा दक्ष की उत्पत्ति से पूर्व बताई है तथा प्रजापति दक्ष का जन्म आपने प्राण से बताया है। फिर उन दक्ष प्रजापति को प्रचेताओं के पुत्र कैसे कहा गया, इसका हमें संदेह है। इस संदेह को आप दूर करने की कृपा करें, हमें बताएं तथा यह भी बताएं कि वह दक्ष प्रजापति चंद्रमा का नाती था, फिर कैसे वह चंद्रमा का ससुर हो गया। इसके बाद सूत जी बोले, हे सज्जन ऋषियों, संसार के प्राणियों में उत्पत्ति और विनाश नित्य होता रहता है। अतः जो ऋषि हैं तथा विद्वान मनुष्य हैं वे इसमें मोह नहीं करते। प्रत्येक युग में वे दक्ष आदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पैदा होते रहते हैं। पुनः पुनः उनका जन्म और विनाश होता रहता है। अतः इसमें विद्वान पुरुष मोह नहीं करते। पूर्व काल में इनमें कुछ ज्येष्ठ थे, कुछ कनिष्ठ थे, अतः सब प्रकार के थे। उनमें तपस्या ही उनको महान बनाने का मुख्य कारण है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर की जड़ चेतन पदार्थों की विशेष सृष्टि को जो जानता है वह स्वर्ग लोक में महान पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने चाक्षुष मनु का सर्ग संक्षेप में आपको बताया है। इस प्रकार ये 6 निसर्ग मनवंतरों से संबंधित है। स्वयंभू मनु के सर्ग से लेकर चाक्षुष मनु के मनवंतर तक का वर्णन संक्षेप में आप लोगों से मैंने क्रमानुसार किया है। ये इतने सर्ग जिस प्रकार प्रकृष्ट ज्ञान वाले विद्वानों ने बताए हैं वे वर्णन मैंने आपके सम्मुख कर दिए। इन सभी मनवंतरों का काल विस्तार वैवस्वत मनु के निसर्ग काल के विस्तार के समान जान लेना चाहिए। विस्तार में वे सब सर्ग कम नहीं हैं, एक दूसरे के समान ही हैं। आरोग्य, आयु प्रमाणों से, धर्म से, काम से, अर्थ से वैवस्वत मनु के सब कार्य अन्यों के समान ही हैं। इन सबके गुणों को जो व्यक्ति असूया भाव को छोड़कर पढ़ता है वह आरोग्य, आयु प्रमाणों के साथ धर्म से, काम से, अर्थ से इन सब गुणों को प्राप्त करता है। सूत जी बोले कि अब आगे मैं इस मनवंतर के प्रवर्तक महात्मा वैवस्वत के सर्ग को संक्षेप में आपके सम्मुख वर्णन करूंगा। अतः आप लोग वर्णन करते हुए मुझसे उसे क्रमशः सुने। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे चाक्षुष सर्ग वर्णनम नाम 37तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद का 37वां अध्याय प्रथु वंशानुकीर्तन नामक पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।